Okay, our next sentence is they have not yet returned from college. वह अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आए हैं. So that's why what I used have. I haven't yet finished my work. मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है. The same thing किया है, दिया है, लिया है. Let's start now. Interrogative sentences. Let's start now interrogative sentences in present perfect tense. Okay, so interrogative I already said ये क्या होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. Interrogative means is what? प्रश्नवाचक. और ये हमेशा कुछ तो हमारे WH word से शुरू होते हैं तो कुछ हमारे helping verb से शुरू होते हैं. WH word plus let's start pattern. WH plus helping verb. Helping verb, auxiliary verb are similar. Plus subject plus main verb. Its mean is what? Action, kriya. Plus verb first form. Its mean is what? हमें main verb के साथ verb की third form ही use करनी है. Plus object. Why have you bought this book? आप ये बुक क्यों लाए हैं? आप ये बुक क्यों लाए हैं? See this. Why is what? WH word. Have is helping verb and you is subject. Bought is main verb. Main verb its mean is what? लेकिन हम form कौन सी use करें? Third. Plus object. And book is your object. Why have you bought this book? आप ये book क्यों लाए हैं? Where have you applied? Where have you applied? आपने कहाँ apply किया है? Who has opened the door? Door किसने खोला है? Whom have you seen? तुमने किसे देखा है? Which job had she applied? उसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है? Why have you not reached? तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक अगर मैं yet लिखती तो अभी तक होता, लेकिन इसका मतलब यह है Why have you not reached? तुम क्यों नहीं पहुंचे? तो तुम क्यों नहीं पहुंचे हो तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई? क्यों की इंग्लिश है why, which कौन सी, whom किसको, who कौन, where कहाँ, why क्यों. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक तो हमने बोला आपको WH वर्ड से शुरू होते हैं. अब वैसे ही जैसे मैंने दूसरे में भी बताया था आपको कॉन्टिन्यूअस में इवन आपके सिंपल स्टूडेंट जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया कि दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो उसकी बिगनिंग WH वर्ड से होती है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैज़, हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब. हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस. लेट्स डू प्रैक्टिस ऑन एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस. Have I talked to her? क्या मैंने उससे बात की है? Has she visited this castle? क्या वो इस कैसल में आई है? Have they traveled without their laptop? क्या उन्होंने ट्रैवल किया है उनके लैपटॉप के बगैर? आपने हर जगह नोटिस किया होगा कि हैज़, हैव आ रहा है. हैज़ इज फॉर ही, शी, इट and have is for I, we, you, they. Have they traveled without their laptop? तो पहले बिगनिंग हुई है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैज, हैव से, फिर सब्जेक्ट से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. हैज शी गॉन मैड? क्या वह पागल हो गई है? सो डेफिनेटली इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी स्टार्टिंग किससे की है? ऑक्सिलरी वर्ब इट्स मीन हैज से. Have they finished their work? क्या उन्होंने अपना काम खत्म
कर लिया है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि हैज हैव हमेशा बिगनिंग में आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर WH वर्ड वाले हैं तो वहां पर पहले WH वर्ड आएगा और उसके बाद आपके हैज हैव आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। नाउ लेट मी पुट दिस क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन से रेलेवेंट है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टूडेंट्स, now we will make sentences on प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस भी है और यहाँ परफेक्ट भी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बिकॉज ऑफ ये कॉन्टीन्यूअस की तरह इसकी भी एंडिंग रहा है, रही है और रहे के साथ होती है, लेकिन साथ में टाइम भी मेंशन कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कॉन्टीन्यूअस की तरह इसकी एंड भी रहा रही की तरह होती है, लेकिन इसके साथ टाइम भी मेंशन कर देते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इसको इसीलिए कहते हैं। और एक और रीज़न है, ऐसा काम जो हमने पास्ट में शुरू करा है लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही देना चाहूँगी, वह सुबह से काम कर रही है। वह सुबह से काम कर रही है, इट्स मीन इज व्हाट, पास्ट से काम कर रही है लेकिन अभी प्रेजेंट में भी उसका काम चल रहा है। सुबह किया था लेकिन अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है और इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। चलिए अब इसका पैटर्न बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इसके साथ बीन भी ऐड हो जाता है बिकॉज ऑफ इसमें कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट दोनों हैं। प्लस इसमें लगती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर। सिंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दैट सिंस कहाँ यूज़ करें और फॉर कहाँ यूज़ करें, तो मैं इसका एक इजी आपको मेथड बताती हूँ दैट सिंस हम उन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जिसमें काम शुरू किया गया है, जिस समय काम शुरू किया गया है उस समय को बताया जाता है, तो उसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, सिंस इज यूज to refer to the time of the beginning। उस टाइम को रेफर किया जाता है जो कि अभी अभी किस टाइम पे वो काम शुरू किया गया है, तो उस टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस। और ये हमें किसी चीज के शुरुआत होने का समय बताता है। स्टूडेंट, पहले ही मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। वह सुबह से काम कर रहा है, अगर ये होता है वह काम कर रहा है तो मैं बोल देती ही इज वर्किंग, लेकिन यहां हमने क्या ऐड कर दिया है, सुबह से, तो इसलिए अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें परफेक्ट भी ऐड हो गया है। तो हमें सेम ये ही पैटर्न यूज करना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ड्स को वहां पर सेट करना है। दे सब्जेक्ट, हैज हैव, दे के साथ हैव आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। दे हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्क, ING वर्किंग, सिंस बिकॉज ऑफ यहां पर एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, यहां पर ये बोला है कि वो काम कब शुरू हुआ, कब कब हो रहा है वो काम, इसलिए हमने लगा दिया सिंस। और इसी की जगह अगर काम का समय बता दिया जाए 6 घंटे से, 7 घंटे से, 2 बजे से, तो वहां लग जाता है आपके 4। स्टूडेंट, फर्स्ट आई क्लियर सिंस। अब आ गया हमारा 4। सिंस का मैंने बता दिया जब काम किस समय शुरू हो रहा है, उसकी बिगनिंग का जो भी टाइम है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, जहां पर आपके एग्जैक्ट एक नंबर नहीं बताया जाता है। लेकिन 4 में हम एक एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 7 घंटे, तो उसमें हमारे आ जाता है 4। जब हम क्रिया यानी कि वर्ब का एग्जैक्ट समय बताते हैं तो उस समय यूज करते हैं हम 4। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई हैव बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 8 hours। तो यहां पर 4 आने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पर हमने नंबर भी दिया है कि वह एक आर्टिकल लिख रहा है 8 घंटे से, सो दैट्स व्हाई आई यूज 4 for this sentence।
आई हैव बीन, ये तो आपको मैंने बता दिया, बीन जरूर आएगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर रहा रही के साथ एक टाइम भी दिया गया। अगर टाइम नहीं देते तो आप लिख देते कि ही इज राइटिंग, लेकिन यहाँ टाइम दिया है इसलिए ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर दिया कि दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस है से शुरू होने। अब आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाते हैं, इसमें लग जाता है हमारे नॉट। लेकिन स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना कि नॉट हमेशा आपके, जैसे कि यहाँ पर हैव बीन साथ में आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में हैव और बीन के बीच में हमारे नॉट आता है। देखिए पैटर्न, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन सिंस फॉर, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले तो मैंने बोला वो सुबह से पढ़ रही है, अब मैं बोल रही हूँ कि वो सुबह से नहीं पढ़ रही है। तो देखिए मैंने कैसा बनाया है, शी सब्जेक्ट, हैज हैव की जगह शी के साथ हमेशा हैज ही आता है, हैज नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग प्लस आईएनजी आ गया, एंड यहां पर हमने एग्जैक्ट टाइम दिया है। आप इस पर ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो दैट्स व्हाई आई यूज व्हाट, आई यूज फॉर। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। दे हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यहां पर 2, 3, 4 नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, सिंस। यहां पर एग्जैक्ट टाइम दिया है इसलिए यूज किया है फॉर। I have not been writing an article for 8 hours. मैं 8 घंटे से एक के लिए होता है, आर्टिकल नहीं लिख रहा हूं, so that's why I use what, for. Student, till now we talk about affirmative, negative, जैसे कि हमने सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंसेस के बारे में बात की। अब आ गया हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस। किस में आया है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं यहां लिख देती हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमने हमेशा आपको स्टार्टिंग से बोला है मैंने सिंपल प्रेजेंट से कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके WH वर्ड से भी शुरू होते हैं और आपके ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स व्हाट, हैज हैव। सो हैज हैव आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, एंड WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, दीज ऑल आर WH वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बिगनिंग इन दोनों से हो सकती है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आप पैटर्न के बताएं। पैटर्न, WH वर्ड, हैज हैव और ऑक्सिलरी वर्ब बोथ आर सिमिलर, ये दोनों एक ही है। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इस पैटर्न को हम एक सेंटेंस के थ्रू आपको एलैबोरेट करूंगी कि दैट इस पैटर्न के थ्रू मैं कैसे एक सेंटेंस बनाती हूँ। WH वर्ड व्हाट, हैज हैव यू बीन डूइंग सिंस आई लेफ्ट, मैं यहाँ से जब निकला था तब से तुम क्या कर रही हो। What have you been doing since I left? Its mean is what? उसने कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, मतलब मैंने जब यहाँ लेफ्ट किया, इट्स मीन मैं यहाँ से जब चला गया तब से तुम क्या कर रही हो। What have you been doing since I left? And the question mark will come because ये सारे
क्वेश्चन से रेलिवेंट है. लेट्स टू मूव. हाउ लॉन्ग हैव दे बीन शाउटिंग? वो कितनी देर से चिल्ला रहे हैं. हाउ लॉन्ग, तो कितनी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग. हैव डेफिनेटली हाउ लॉन्ग आपका WH वर्ड हो गया. हैव ऑक्सिलरी वर्ब और हैज हैव, राइट. आपके दे सब्जेक्ट हो गया. देन बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING. Why has the phone been ringing for the last 2 hours? कि 2 घंटे से घंटी क्यों बज रही है? तो क्यों की इंग्लिश क्या है हमारे? Why, what, क्या. Why has definitely auxiliary verb for come, right. फर्स्ट आपके why आया, फिर has आया, फिर आपके सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Then been वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING. फॉर क्योंकि यहां पर हमने 2 लिखा है, एक एग्जैक्ट टाइम बताया है. फॉर द लास्ट 2 आवर्स, इट्स मीन लास्ट 2 आवर्स मीन्स व्हाट? पिछले 2 घंटे से फोन की घंटी क्यों बज रही है. आप अक्सर घर पर बोलते होंगे, कई बार रिंग बजती जाती है और आप बच्चों को बोलते हैं, अरे 2 घंटे से फोन की घंटी क्यों बज रही है, जाके उठाते क्यों नहीं हो. फर्स्ट मैंने आपसे बोला WH वर्ड से शुरू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब और हैज हैव से शुरू होगा. ऑक्सिलरी वर्ब और हैज हैव दोनों सिमिलर है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सिंस फॉर प्लस object, otherwise remaining part of sentence. Let's do practice on this. Have you been picking fruit from my trees again? क्या तुमने मेरे ट्री से वापस फल ले रहे हो? Have you been picking, पिक कर रहे हो. फ्रूट को क्या तुम वापस मेरे ट्री से ले रहे हो? Okay. Have is auxiliary verb, you is subject. और इसमें आपने एक चीज का नोटिस किया होगा कि been आपके you के बाद ही आता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है. इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है. And picking, it is action, verb. And fruit is object. And tree is also object. And fruits from my trees again, ये आपका object है, fruits और tree. And from my trees again, it is the remaining part of sentence. Has she been sleeping for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से सो रही है? So, has she been sleeping for 2 hours? Because of यहाँ पे टाइम लिखा है. अगर मैं बोलती कि वो सो रही है, she is sleeping, लेकिन यहाँ मैंने लिखा 2 घंटे से, तो ये हमारा हो गया है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Have they been working since morning? क्या वो सुबह से काम कर रहे हैं? यहाँ पर हमने कोई टाइम नहीं लिखा है, so that's why मैंने यूज किया है since. That's all students. So आज मैंने आपको सब क्लियर किया that present tense और उसके जो फॉर्म हैं, even perfect, perfect continuous, even continuous. So नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी. सो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. एंड आई एम डैम श्योर विद इन अ फ्यू डेज आपकी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. थैंक यू सो मच.